हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बांग्लादेश में भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा, भारतीय उप उच्चायुक्त के घर पर पथराव, आवामी लीग का दफ्तर आग के हवाले किया। यूपी में योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा, 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहरीले कप सिरप की तस्करी और शिकायतों पर पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर कई गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने कहा कि जांच में पकड़े गए आरोपियों के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए गए हैं, जिसकी अब एसआईटी निगरानी कर रही है। करूर भगदड़ के बाद विजय की तमिलनाडु में पहली रैली, 35,000 लोग पहुंचे, एक समर्थक बेहोश हुआ। एक्टर बोले डीएमके और दिक्कतें आपस में अच्छी दोस्त हैं। भोपाल में 20 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, केंद्रीय मंत्री खट्टर उद्घाटन करेंगे। 21 दिसंबर से सभी सफर कर सकेंगे, 4 स्टेशन तक किराया 30 रुपए है। वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर विवाद शुरू हो गया, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। यूपी के बांदा में घने कोहरे का कहर, आपस में टकराई 2 बाइकें, पीछे से आ रहे डंपर ने कुचला, 2 की मौत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि यह देश उनका है और इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा। मनरेगा योजना में गरीबों की आवाज है, इसे खत्म मत करिए, नहीं तो मनरेगा पर निर्भर करोड़ों लोगों का श्राप लगेगा। कर्नाटक में पिछले 2.5 वर्षों में 1250 करोड़ रुपए की कृषि मशीनरी 3,20,000 किसानों को वितरित की गई। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार मनरेगा से न सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम हटा रही है, बल्कि मजदूरों के अधिकारों को छीनने की साजिश भी रच रही है। आज संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने सरकार के इस षड्यंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ही नहीं बल्कि अनेकों योजनाएं लगातार गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। यही कारण है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। जर्मनी में BMW प्लांट के दौरे के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। पिछले 9 सालों में 29 देश सम्मानित कर चुके हैं। इसी साल पीएम को 9 बार सम्मान मिला है। नीतीश कुमार के हिजाब उतारने के विवाद पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर राजस्थान या हरियाणा में किसी हिंदू महिला की घूंघट होती और मैंने उतारा होता तो सोचिए कितना बवाल होता। चांदी 1480 रुपए बढ़कर 2,01,000 रुपए किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, लगातार दूसरे दिन इजाफा। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब खींचने को भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने सही ठहराया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रही है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश है क्या? बंगाल की जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी, ममता बनर्जी बोली, मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक, केंद्र ने विकसित रामजी भारत जी किया है। राहुल गांधी बोले, अमेरिका के टैरिफों का उद्योग पर बुरा असर पड़ा, सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। भदोही के कालीन बुनकरों संग बातचीत का वीडियो शेयर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सुदर्शन चक्र से मजबूत होगी देश की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है। ये लोग कल कौन से कागज मांगेंगे ये किसी को नहीं पता। असल में चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है।
कोडीन सिरप मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में 24 लोगों पर बुलडोजर चला है, जिसमें से 22 लोग पीडीए से हैं। कोई घटना हो जाए तो बुलडोजर चल जाता है। इस बार मुख्यमंत्री के खिलौना बुलडोजर का ड्राइवर कहां भाग गया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। जिला परिषद की 347 सीटों में से 218 और ब्लॉक समिति की 2838 सीटों में से 1531 पर जीत का परचम लहराया है। एमपी में हैरान कर देने वाला मामला, ट्रेन की चपेट में आने से गाय के टुकड़े हुए पेट में से जिंदा निकला बछड़ा और 15 किलो पॉलीथीन भी निकली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में कर्मचारी सीधे अपने पीएफ अकाउंट से एटीएम और यूपीआई के माध्यम से पैसे निकाल सकेंगे। राहुल गांधी ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि यह प्रस्तावित कानून प्रदेशों एवं गांवों के खिलाफ है तथा इसे वापस लेने के लिए सरकार को विवश करने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाया जाएगा। उत्तराखंड के सभी मदरसों में लागू होगा प्रदेश के बोर्ड का पाठ्यक्रम, धामी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी विधानसभा में कप सिरप को लेकर सपा का प्रदर्शन, पोस्टर पहनकर पहुंचे अखिलेश यादव के विधायक मुकेश वर्मा। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य की मतदाता सूची से लगभग 25 लाख नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा है। बरेली, कानपुर, कासगंज, औरैया और जौनपुर में 20 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ समेत 10 जिलों में स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से कर दी गई है। राज्य में अगले 3 दिन भयंकर सर्दी का अलर्ट है।